हेलो स्टूडेंट बच्चों, जैसे कि आपको पता है आपके पास वैल्यू एडिड मेथड की वीडियो आ चुकी है। आज हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है आपका इनकम मेथड। हमारी इनकम से रिलेटेड है, हमने इसकी थ्योरी भी पढ़ी है, तो हमें बहुत ध्यान से इसके न्यूमेरिकल भी करने हैं। ठीक है, तो आज आपके इस मेथड में आपके जो न्यूमेरिकल होंगे वो आपके कुछ एग्जाम्पल होंगे और कुछ आपके न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, जो आपके अनसोल्व होंगे। सबसे पहले आपको पता है इसमें हमें NDP-FC निकालना होता है ना। अगर NDP-FC में से हमें NNP-FC निकालना है तो हम माइनस करेंगे क्या, NFIA, यानी कि नेशनल फ्रॉम इनकम अब्रोड। ठीक है, उसके बाद हमें जो इनकम मेथड में देखना होता है, हमें पता है हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट माइनस मिक्स्ड इनकम, है ना। और हमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना होता है COE, कंपेंसेशंस ऑफ एम्प्लॉय, वेजेस एंड सैलरी, ये सब देखना होता है ना। अगर ये है तो हम इजीली अपनी नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, NDP-FC निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हमें COE नहीं कहीं पर मिलता है, अगर हमें COE कंपेंसेशंस ऑफ अप्लाई नहीं दिया जाता है, तो हम क्या क्या ऐड करेंगे, उससे फिर हम क्या ऐड करते हैं, प्रॉफिट के साथ में हमें प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट, इन तीनों को ऐड करके हम क्या निकाल लेंगे, ऑपरेटिंग प्लस सरप्लस प्लस COE, ये तो ऐड कर लेंगे हम। इसके बाद में हमने क्या निकल जाएगा, COE मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमें अब निकालना है NDP-FC, तो NDP-FC निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस COE इजिकल टू किसके बराबर हो जाएगा, NDP-FC के बराबर हो जाएगा। ये मैंने आपको इनकम मेथड के बारे में कुछ बताया। अब हम यहाँ पर आपकी बुक का एग्जाम्पल 20 है जो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर पर्टिकुलर्स और इन करोड़ में हमें अमाउंट मिलती है, तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। रेंट 400, रॉयल्टी 200, इंटरेस्ट 500, कंपेंसेशंस ऑफ एम्प्लॉई 1000, प्रॉफिट 500 और प्लस क्या दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम, तो मिक्स्ड इनकम 1000। मैंने बताया था NDP-FC करने के लिए हमें इनको क्या करना होता है, प्लस करना होता है ना। तो हम रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस कंपेंसेशंस ऑफ एम्प्लॉय प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। जैसे 400 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 1000, है ना, ये सब चीज़ें प्लस 500 प्लस 1000, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 3600 हमारा क्या निकल के आया, NDP-FC, है ना। इजी, तो आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, पता होना चाहिए कहाँ पर क्या वैल्यू रखनी है, उसी के बेस पर हमारे ये क्वेश्चंस हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारा नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम वही हमें निकालने के लिए क्या क्या देखने होते हैं, NNP-FC। ठीक है, NNP-FC के साथ में हमें क्या क्या देखना है, चलिए फर्स्ट हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कंपेंसेशंस ऑफ एम्प्लॉय 13,300, वेजेस इन काइंड 200, इनडायरेक्ट टैक्सेस 3,800, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल इंफॉर्मेशन 6,200, ऑपरेटिंग सरप्लस 5,000, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 16,100, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रोड 300, नेट एक्सपोर्ट -100। ये सारी वैल्यू आपको क्वेश्चंस में दी हुई हैं। अब आपको क्या क्या करना है ये देखिए। इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है कंपेंसेशंस ऑफ एम्प्लॉय। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हम COE ही देखेंगे, ये नहीं मिलता हम अदर वैल्यू को ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमें कितना दिया हुआ है, 13,300 प्लस, उसके बाद आता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड करेंगे। उसके बाद हमें दिया हुआ है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, कितना हो जाएगा, 16,100 हो जाएगा हमारा। उसके बाद प्लस 300 किसके, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रोड के। इन सब को अगर हम ऐड करते हैं, भाई प्लस करना है, सिंपल सी बात है, प्लस करना सबको आता है, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 34,700। और ये क्या में निकल के आती है, करोड़ में निकल कर आती है, निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस। अब आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए क्या क्या वैल्यू देखनी होती है, सबसे पहले सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शंस माइनस कंपेंसेशंस ऑफ एम्प्लॉय माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कंजप्शंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और माइनस मिक्स्ड इनकम। आपको क्वेश्चन में जो वैल्यू दी जाएगी आपको उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसी वैल्यू को प्लस एंड माइनस करना है।
तो हमें यहाँ पर सेल दी हुई है 4000 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन 600 माइनस कंपनसेशंस ऑफ एम्प्लॉय 800, ठीक है। उसके बाद माइनस हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें 500 दिया हुआ है, माइनस 200 हमें क्या दिया हुआ है कंजप्शंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, देन माइनस मिक्स्ड इनकम। इन सब को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारी वैल्यू निकल के आती है 1500। ये 1500 हमारा क्या निकल के आया, ऑपरेटिंग सरप्लस। ये भी आपको करना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपके ये जो है आपके न्यूमेरिकल हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी बुक में, और क्वेश्चन नंबर 17 पर आपको क्या निकालना है, NNP-FC निकालना है। तो NNP-FC निकालने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले फिर से वही वैल्यू देखनी होगी। हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें देखेंगे यहाँ पर वेजेस एंड सैलरी, क्योंकि भाई हमारे पास यहाँ पर सेल वगैरह तो नहीं है ना। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, वेजेस एंड सैलरी। तो हमने यहाँ पर 600 लिया प्लस हमारे पास 280 मिक्स्ड इनकम टू द सेल्फ एम्प्लॉयड 280 लिया हमने। उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है, हमने क्या चीज़ें हमें यहाँ पर दी हुई है, रेंट एंड इंटरेस्ट प्लस 160 करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर प्लस क्या दिया हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है वो प्रॉफिट दिया हुआ है। प्लस हमारे पास डिविडेंड है, क्योंकि हम NNP-FC में डिविडेंड भी हमारा इंक्लूड है तो हम उसको भी रखेंगे। और नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रोड प्लस 20। इन सब वैल्यू को अगर आप पुट करते हो अपने फॉर्मूले में तो आपकी वैल्यू निकल कर आती है 11,040, और ये आपका क्या निकल के आएगा, NNP-FC, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पर प्रैक्टिस में करोगे, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, और इसमें हमें यहाँ पर वैल्यू दी हुई है GNP@MP। हमें क्या निकालना है, GNP@MP निकालना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना प्रॉफिट है हमारे पास, 200 का। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पर है रेंट प्लस इंटरेस्ट, कितना है, 350। उसके बाद हमें यहाँ पर इन्होंने वैल्यू दी हुई है मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, प्लस कितना है, 850। फिर आते हैं हम एम्प्लॉय कंपनसेशंस पर, कितना है हमारे पास, 600, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है इनडायरेक्ट टैक्सेस की, कितने हैं वो हमारे पास, 160। उसके बाद हमारे पास इन्होंने वैल्यू दी हुई है हमारे पास सब्सिडीज़ की। आपको पता है सब्सिडीज़ हमारी क्या होती है, माइनस होती है, -40, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, सब्सिडीज़ को -40 कर देंगे, और प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो इन सब वैल्यू को अगर आप प्लस करते हो तो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 2220, ठीक है। और ये वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, GNP@MP। होप सो क्लियर हो रहा होगा आपको ये सब, क्योंकि मैं इतनी फास्ट नहीं बता रही हूँ, बहुत धीरे से वैल्यू को प्लस माइनस करके बता रही हूँ, और फॉर्मूले भी मैंने आपको थ्योरी की वीडियो में बताए थे। तो आपको पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। मैंने ऑपरेटिंग सरप्लस आपको एग्जाम्पल में भी बताया और मैं यहाँ पर भी बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट दी हुई है 800। उसके बाद हमें यहाँ पर माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शंस दिए हुए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर कंपनसेशंस ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 50 हमारी सब्सिडीज़ है, -20 हमारी यहाँ पर 20 डेप्रीशिएशन है, और माइनस हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो आप इन सभी वैल्यू को अगर माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी हमारी 300, और 300 वैल्यू हमारी किसकी निकल के आएगी, ये ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू निकल के आएगी जो हमें यहाँ पर निकालनी थी। तो बच्चों देखो, जैसे आपको सारे न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल मैंने बताए, आपको इन्हीं बेस पर, इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर आपको क्या करना है, अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से इनको सोल्व करके देखना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, सभी फॉर्मूलों को लर्न करिए। जितने भी मेथड हैं आपको, वो मेथड आपको कराए गए हैं। वैल्यू एडिड मेथड भी करा दिया, इनकम मेथड भी करा दिया, और एक्सपेंडिचर मेथड भी, ठीक है। प्रैक्टिस आप करोगे, क्वेश्चंस आप करोगे, तो आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और चैप्टर को अच्छे से लर्न करो, फॉर्मूले करो और न्यूमेरिकल करो, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।